अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आपके रमज़ान के रोज़े बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मेरे भी रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान के रोज़े हमने अच्छे से रखे हैं, अच्छे से गुजारे हैं। तो दुख भी इस बात का है कि रमज़ान जा रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि रमज़ान के रोज़े जो हमने अच्छे तरीके से रखे हैं, जो हमारे से कोशिश हो सकी हमने बनाया है, अफ्तारी की है। अफ्तारी आखिर में जो इत्काफ़ बैठे हुए हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अफ्तारी करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह सबको तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बच्चे कुछ फरमाइश कर रहे थे मैकरोनी की, तो मैंने जो है ना मैकरोनी निकाली है। तो मैंने कहा इसको पहले धो लूँ, क्योंकि जो बाज़ार से हम लाते हैं ज़्यादा खुले में होती है, तो हर तरह के लोग हाथ मारते हैं। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह धोती हूँ। धोने के बाद फिर मैं इसको बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद फिर मैं जब इसको वापस छानने में डाल के फिर मैं इसको ठंडे पानी से जो है ना ठंडा करती हूँ, इसमें से जो भाप निकल जाए, क्योंकि आपस में फिर जुड़ जाए तो बहुत जो है ना अजीब सा जायका हो जाता है। तो ये मैं 2 किलो लाई थी, तो ये मैंने जो है ना अपने हिसाब से निकाल लिया जितनी हमने खानी है। तो अब ये थोड़ा सा गोश्त है, ये भी डालूँगी। तो मैं शिमला मिर्च भी डालती हूँ, आलू भी डालती हूँ, लेकिन जो है मेरे बच्चे चीज़ें अलग कर के रख देते हैं। तो जब मैंने खानी होती है तो मैं अपने लिए सब्ज़ी वाली बना लेती हूँ, और बच्चों के लिए जो है ना वो ये सादी गोश्त वाली बना लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चों को चीज़ पसंद है वही बना के देनी चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं केचप वगैरह भी मैं खुद डाल के खा लेती हूँ, जिस तरह जिसको पसंद है ना उसी तरह हम बनाते हैं। तो ये मैं वॉश कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़िंदगी की हालात के बारे में, स्टोरी के बारे में, लोगों के बारे में, क्या क्या इंसान कसम से बताए, इतनी मतलब कि लोग तंग कर देते हैं दूसरे इंसान को बातें करके, फसाद करके। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की सोचें कहाँ से आती हैं, उनको मतलब कि रमज़ान में भी उनके दिमागों में इतनी शैतानियत भरी होती है, लड़ाई झगड़ा फसाद। मैं कहती हूँ या खुदाया, इन क्या शैतान जब कैद हो जाता है तो इनके दिमागों में कहाँ से जो है ना शैतानियत आती है, कहाँ से ऐसी बातें आती हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो बहरहाल चलें, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो उनको हिदायत दे। तो ईद की शॉपिंग वगैरह हम कर रहे हैं माशाल्लाह, कर रहे नहीं बल्कि कर चुके हैं, क्योंकि मैं रमज़ान से पहले ही जो है ना मर्दाना कपड़े ले आती हूँ, और फैंसी जो बच्ची के कपड़े हैं वो 1-2 रमज़ान को ले आती हूँ। और अपने ज़ाहिर होल सेल की, मैं आपको बताया मैं होल सेल की दुकान से चीज़ें लाती हूँ, तो वहाँ से वो जो 3 पीस ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो ले आती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे निकलते हैं। तो अब मैं माशाल्लाह अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हूँ, अपने आप को तवज्जो दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने बच्चों को लेकर। मेरे मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत बुरा किया, बल्कि लोगों ने क्या अपनों ने बुरा किया है। तो मैंने उस वक्त भी अपना हौसला नहीं छोड़ा है। मैंने अपने अकेले बच्चों को लेके मैंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। सिर्फ एक मेरा मियाँ मेरे साथ देते रहे हैं, तो मैंने अपने बच्चों को लेके मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है ना आगे बढ़ाया है। तो अब मैंने सब को छोड़ दिया है सिवाय अपने बच्चों के और अपने मियाँ के, अपने घर की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने बहुत भाग दौड़ की है अपनों के लिए, लेकिन मुझे हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ है तो फिर मैं अल्लाह की तरफ क्यों ना आ जाऊँ, जो जो 100 दफ़ा भी देख के ना इंसान को जो है ना जितलाता नहीं है कि मैंने तुझे दिया है दिया है दिया है दिया है। तो मैं बस जो है ना इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। अब मैंने अपने आप को खुश रखने की कोशिश की है, व्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ बातें शेयर करती हूँ, कुछ मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, कुछ मैंने अपने कारोबार शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल मैंने जो है ना सबके पीछे पहले मैं बहुत भागती थी, फ़लाने का ये हो गया, फ़लाना बीमार हो गया, फ़लाने का बच्चा गिर गया, फ़लाने को ये हो गया, उसके घर जाओ, उसका काम करो, कोई मदद की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, सब कुछ मैंने करके देख लिया, लेकिन सिला बहन भाई कोई सिला नहीं देता है। तो बेहतर है कि अपने अपने घरों को देखो, अपने बच्चों को देखो, क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस देखा है ना वो मेरे साथ बहुत बुरा है। तो बेहतर है उतना फ़ासला रखो, उतना फ़ासला रखो जितना कि मतलब कि बाद में दूरियां पैदा ना हो। तो
یہ میں میکرونی ابال لی تھی، تو اس کے بعد یہ میں فریج میں سے چلی سوس اور سویا سوس نکال رہی ہوں، جب شیرین کھا رہی ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم جا رہا ہے، تو کلیجی بھی بنانی تھی میں نے، تو گوشت جو ہے وہ اعتکافیوں کے لیے صبح سحری کے لیے افطاری تو ان کو دے دی ہے، مطلب کہ بنا دی ہے، بھیج دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیونکہ میں لیٹ ہو گئی تھی، پھر اپنے گھر کا بھی ظاہر کھانا بنانا ہوتا ہے، ان کا بھی بنانا ہوتا ہے، تو یہ 2 کلو گوشت لائی تھی صبح سحری کے لیے، تو گوشت آلو بنا کے صبح سحری کے لیے مسجد میں بھیجوں گی۔ 12 بندے اعتکاف بیٹھے ہیں، تو جو ہے نا فنڈنگ کر کے تو سب مطلب کہ مل کے تو ان کو مطلب اعتکاف والوں کو کھانا کھلاتے ہیں 2 ٹائم کا۔ تو کل میں نے بکرے کا گوشت بنایا تھا 2 کلو، آج مرغی کا لائے ہیں کیونکہ میں نے کہا قورمہ بنا دیتی ہوں صبح، مطلب کہ کم وہ مرچیں وغیرہ تھوڑی سی کم رکھتے ہیں۔ تو یہ پھر میں کلیجی وغیرہ صاف کر لی ہے، کلیجی میں دھو رہی ہوں اچھے طریقے سے، اس میں سے خون کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ نکال رہی ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں بچے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا سوکھی سوکھی بنا دیتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا، میں نے جلدی جلدی چیزیں گرینڈر کی ہیں، پیاز کو کاٹا ہے، فرائی کیا ہے، اس میں کلیجی ڈالی ہے، گرینڈر کی ہیں ٹماٹر پیاز لہسن ادرک سب کچھ، تو پھر اس میں ڈال کے تو بس ایک دم سے جھٹ پٹ سے بن گئے ہے۔ تو روٹیاں وغیرہ ہم نے ہوٹل سے لائی تھی، میکرونی بنائی تھی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول و منظور فرمائے اور ہمیں جو ہے نا اچھے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔